कहानी की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में, जहां पर मूवी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को हाइड एंड सीक खेलते हुए देखते हैं और कुछ बच्चे एक लेडी के घर पर जाकर छुप जाते हैं। वो लेडी अपनी न्यू बॉर्न बेबी को संभाल रही होती है और वो उन बच्चों को अपने घर से भगा देती है। अब वो लेडी अपने घर में कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसको कुछ एहसास होता है और वो अपनी बच्ची को देखती है तो उसके पास में एक ओल्ड स्पिरिट विच होती है जिसका नाम मारिया होता है और वो वहीं पर बैठी हुई थी। उस बच्ची की माँ ये देखकर बहुत डर जाती है और वो मारिया से रहम की भीख मांगती है कि वो उसकी बच्ची को छोड़ दे, लेकिन मारिया ऐसे करने से मना कर देती है क्योंकि उसको खून चाहिए था। उस न्यू बॉर्न बेबी का नाम नेवना होता है और मारिया को उसका ही ब्लड चाहिए था। खैर, जब विच यहाँ पर नहीं मानती तो मदर मारिया से ये बोलती है कि वो नेवना को सिर्फ यहाँ पर 16 साल के लिए उसके पास में छोड़ दे और 16 साल के बाद उसको आकर ले जाए। तब तक मदर अपनी बेटी के साथ में रह लेगी, जिस पर मारिया मान तो जाती है, लेकिन ये बोलती है कि इस बात की गारंटी क्या है, जिस पर मदर अपने हाथ पर एक कट लगाकर एक मार्क बनाती है और ओथ लेती है और मारिया से ये बोलती है कि बच्ची के ऊपर भी एक मार्क होना चाहिए और वो नेवेना की जबान काट देती है और वहां से चली जाती है। मदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो नेवेना को एक केव में लेकर आती है जो कि मदर के हिसाब से एक सीक्रेट प्लेस थी और अब वो उस बच्ची को वहीं रखकर बड़ा करेगी, उसको मारिया से सेफ रखने के लिए। अब सालों बीत जाते हैं और नेवेना बड़ी हो जाती है और नेवेना आज तक इस केव से बाहर ही नहीं गई। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि नेवेना अकेले ही उस केव में रहा करती थी और खुद ही मन बातें भी किया करती थी कि वो हर चीज को सुन सकती है और सबकी वॉइसेस भी उसके पास में आती हैं। उसके बाद में मदर नेवेना के साथ होती है और वो नेवेना का ख्याल केव में ही रखती है, उसको हमेशा देखने आती है और उसको खाना पीना भी प्रोवाइड करती है। नेवेना के वॉइस ओवर को हम सुनते हैं कि मदर ने उसको बताया है कि एक डेविल ने नेवेना की आवाज छीन ली है, लेकिन नेवेना को ये लगता है कि उसकी आवाज आज भी कहीं ना कहीं पर है और वो उसके अंदर ही कहीं दबी हुई है। मदर नेवेना के साथ होती है और उसकी आंख लग जाती है और वो केव से बाहर जाने लगती है, लेकिन मदर उसको रोक देती है और उस पर गुस्सा करती है, ये बोलकर कि अगर वो बाहर गई तो डेविल उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और वो कभी भी इस केव से बाहर ना जाए। खैर, अगले सीन में नेवेना फिर से अकेले ही केव में खेलती है और खुद से ही बातें करती है और तभी केव के अंदर वो एक हॉक को देखती है जो कि थोड़े टाइम बाद वहां से चला जाता है। अगले सीन में मदर नेवेना के साथ में होती है और आज नेवेना का 16th बर्थडे भी है और वो हॉक फिर से केव के अंदर आ जाता है, जिसको देखकर मदर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो हॉक पर पत्थर मारते हुए बोलती है कि वो नेवेना को कहीं भी लेकर नहीं जा पाएगा, यानी कि मदर के होते हुए वो उसको नहीं ले जा सकता। अब मदर उस हॉक के पीछे जाती है उसे मारने के लिए और कुछ ही देर के बाद में वो वापस आती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो बदली हुई थी और वो नेवेना को केव से पहली बार बाहर लेकर जाती है, जो कि काफी अजीब था। उसने 16 साल में पहली बार केव से बाहर का नजारा देखा था और वो थोड़ी सी परेशान भी थी और मदर उसको अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। वो दोनों ही अब अपने घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मदर, जिसके क्लॉज भी थे, वो नेवेना को स्क्रैच कर देती है और घर से बाहर ले जाकर उसके जख्म के पास में आग लाती है और नेवेना का घाव अपने आप ही ठीक हो जाता है और उसके भी क्लॉज निकल आते हैं और मदर अपनी चेस्ट से फ्लैश और ह्यूमन ऑर्गन्स बाहर निकालने लगती है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पर नेवेना के असली मदर का था। और ये डॉपलगैंगर जो थी वो अपने असली रूप में आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मारिया द विच थी, जिसने नेवेना की मदर को केव में ही मार दिया था और वो जो हॉक वहां पर उड़ रहा था ना, वो भी मारिया ही थी। तो यहाँ पर इस डायन की एक शक्ति है कि ये अपने अंदर किसी भी चीज का फ्लैश भर सकती है और उसी का ही रूप ले सकती है, जैसे कि इसने पक्का हॉक के फ्लैश को अपनी चेस्ट में भर लिया होगा और उसने उसका रूप ले लिया। उसके बाद में उसने नेवेना की मदर को मारा और उसके फ्लैश को अपने अंदर भर लिया, जिसके बाद में वो एक डॉपलगैंगर बन गई। दूसरी खास बात इस डायन की ये है कि वो किसी और को भी विच बना सकती है। अब यहाँ पर उसने नेवेना को खरोंच कर उसको विच बना दिया और अब नेवेना यहाँ पर एक ट्रू डायन बन चुकी है, जिसको किसी भी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो 16 साल में केव से पहली बार निकली थी और अब वो एक एक करके आगे चीजों को सीखने वाली है। नेवेना मारिया के साथ में आगे बढ़ती है और उसका वॉइस ओवर होता रहता है, जहाँ पर वो ये बोलती है कि वो अपनी रियल मदर को मिस करती है, लेकिन वो वापस कैद में नहीं रहना चाहती और उसके साथ में अब ये डायन मदर रह रही है और नेवेना भी एक विच है। अब थ्रू आउट द मूवी हम नेवेना के मन की बातों को ASMR इफेक्ट की तरह सुन पाएंगे। ये काइंड ऑफ बोरिंग तो लगता है, लेकिन इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बाकी विच मूवी से काफी ज्यादा अलग है और इसलिए ही ये मूवी इतनी लोकप्रिय हो रही है। अब आने वाले सीन्स में हम ये देखते हैं कि मारिया नेवेना को पीटती रहती है, लेकिन नेवेना यहाँ पर एनिमल्स के साथ में खेलती है तो मारिया उनको मार देती है और जबरदस्ती नेवेना को ब्लड पीने बोलती है और ये कहती है कि उनको खून की जरूरत है, खिलौनों की नहीं। अगले सीन
में नेवेना वुड्स में होती है जहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है और उसके करीब आता है और उसको कुछ भी पता ही नहीं होता और वो कुछ भी नहीं कर पाती। और तभी मरिया वहाँ पर आकर उस आदमी को जान से मार देती है और उससे ये बोलती है कि वो वहाँ पर खड़ी क्यों थी और उसको उस आदमी को मार देना चाहिए था क्योंकि अब वो एक डायन बन चुकी है। बेसिकली वो उसको सिखा रही थी कि उसके साथ में कोई कुछ गलत करे तो वो उसको मार दे। उसके बाद में नेवेना पानी में फिश के साथ में खेल रही होती है और फिर से मरिया उस पर गुस्सा करती है कि वो खून पिए और खेले नहीं। और इस बार गुस्से में नेवेना मरिया पर पत्थर फेंकती है जिससे मरिया को गुस्सा आ जाता है और वो नेवेना को पीटने लगती है और उससे ये बोलती है कि नेवेना अब उसकी किसी काम की नहीं है और वो नेवेना को छोड़ रही है, जिसके बाद में वो जीवन जी ही नहीं पाएगी। और मरिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। यानी कि अब ये 16 साल की मासूम बच्ची पूरी तरह अपने ऊपर ही है, जिसने 16 साल तक कुछ भी नहीं देखा है और वो बाहरी दुनिया में बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जीने वाली है। अब नेवेना यहाँ पर खड़ी होकर मरिया को ऑब्जर्व करती है जो कि एक वुल्फ को मारकर उसके फ्लैश को अपने चेस्ट में भर लेती है और वो उस वुल्फ का शेप ले लेती है और वहां से चली जाती है। और हमको पता चलता है कि वो शेप शिफ्टिंग कैसे करती है। इनफैक्ट नेवेना भी ये देखकर सब कुछ समझ जाती है कि उसको कैसे सर्वाइव करना है। अब नेवेना वहीं पानी के पास में बैठी हुई थी और वो बोलती है कि आखिर वुमेन होती क्या है और क्या नेवेना एक डेविल है। अब नेवेना ने खुद के लिए डेविल वाली बात इसलिए बोली है क्योंकि उसकी मदर ने उसको हमेशा से ये कहा था कि अगर वो केव के पास जाएगी तो डेविल उसको मार देगा और यहाँ पर वो मरिया को डेविल समझ रही थी। तो उसको ये लगा कि अब वो भी एक डेविल ही बन गई है। तभी उसको एक लेडी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है तो एक लेडी एक बच्चे को जन्म दे रही थी और उसके साथ में कुछ और लेडीज भी थी जो उसको संभाल रही होती हैं। वो अब उस बस्ती के अंदर जाती है और छुपकर सबको देखने लगती है, जिसके पास एक बच्ची आती है और वो नेवेना के क्लॉस देखकर बहुत घबरा जाती है और चिल्लाकर वहां से भागने लगती है, जिससे नेवेना भी डर जाती है और पास के ही एक शेड में जाकर छुपती है। नेवेना को अब एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो उस बच्चे के पास में जाती है और उसको देखने लगती है क्योंकि उसके लिए ये सब नया था। लेकिन तभी बच्चे की मदर बॉसिल्का वहां पर आ जाती है और नेवेना को बच्चे से दूर करने लगती है और गलती से नेवेना के जो क्लॉज होते हैं उससे उसकी डेथ हो जाती है। अब नेवेना, जिसने कुछ टाइम पहले ही मरिया को देखा था शेप शिफ्टिंग करते हुए, वो सेम प्रोसेस को फॉलो करती है और अपनी चेस्ट में बॉसिल्का के फ्लैश को डाल देती है और उसका रूप ले लेती है। साथ ही बॉसिल्का की डेड बॉडी वहां से गायब हो जाती है। नेवेना, जो कि अब बॉसिल्का के रूप में है, वो अपनी न्यू बॉडी को ऑब्जर्व करती है और बहुत खुश होकर नेकेड ही डांस करने लगती है और यहाँ वहाँ घूमती है। बॉसिल्का की मदर इन लॉ उसके पास में आती है और उसको कपड़े पहनने के लिए देती है और उसको ये लग रहा था कि किसी विच या फिर काली शक्ति ने बॉसिल्का पर अटैक किया होगा, तभी वो ऐसी हो गई है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि उस जमाने में अगर आप कुछ ऐसी हरकत करते हो जो कि समाज के हिसाब से नहीं होती तो यही लगता है सबको कि आपके ऊपर कोई काली शक्ति है या फिर ऊपरी साया है। अब बॉसिल्का का हस्बैंड भी वहां पर आता है और वो उसको ऐसे देखकर उसको स्लैप कर देता है, जिस पर बॉसिल्का की मदर इन लॉ उसको बोलती है कि मर्द ऐसे ही होते हैं क्योंकि उनको कष्ट मिलता है। हालांकि स्लैप यहाँ पर बॉसिल्का को पड़ा था। खैर, अगले सीन में बॉसिल्का सबके बीच में रहती है, घूमती है और धीरे धीरे सबको ऑब्जर्व करती है। साथ ही साथ हम नेवेना के वॉइस ओवर में ये सुनते हैं कि वो किसी तरह हर चीज को ऑब्जर्व कर रही है और चीजों को कैसे हैंडल करना है वो सीख रही है। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि एक औरत को हंसने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, रोने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, लेकिन एक आदमी के सामने औरत अपना मुंह कभी नहीं खोल सकती। अब एक सीन में एक आदमी अपनी वाइफ को पीटता है और वॉइस ओवर में हम सुनते हैं कि एक आदमी औरत से सिर्फ आंसू चाहता है, लेकिन नेवेना के आंसू तो आते ही नहीं है। बॉसिल्का उस लेडी के पास जाती है और उसको संभालती है और खुद नेवेना को कुछ पता ही नहीं था, तो वो उस लेडी के सामने हंसने लगती है बॉसिल्का के रूप में और वो लेडी यही समझती है कि बॉसिल्का ये कहना चाहती है कि यही जिंदगी है और हंस के जियो। खैर, अगले कुछ सीन्स में बॉसिल्का और भी चीजों को ऑब्जर्व करती है और ये बोलती है कि एक औरत आदमी के लिए किसी ऑब्जेक्ट की तरह होती है, बेजान सी, जिसका आदमी इस्तेमाल करता है और औरत को आदमी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। औरत यहाँ पर औरतों के बीच अलग होती है और आदमी के सामने अलग होती है, जहाँ पर वो औरतों के सामने हंस बोल सकती है, बातें कर सकती है और कुछ भी कर सकती है, लेकिन आदमी के सामने औरत को शांति रहना चाहिए हमेशा। बेसिकली वो यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व कर कर ये सब सीख रही थी। फिर बॉसिल्का अपनी बेटी के साथ होती है जहाँ पर मरिया आती है और वो बॉसिल्का यानी नेवेना से बोलती है कि वो एक पागल है और उसने खुद के लिए एक कैद चुन ली है और वो इंतजार करे, एक दिन यही लोग उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और मरिया ने ऐसा क्यों बोला है इसका रीजन हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर, एक रात बॉसिल्का सो रही होती है और उसका हस्बैंड उसके पास में आता है और उसके साथ उसकी मर्जी के बिना उसके साथ में इंटीमेट होता है, जिसके डिफेंस में गलती से यहाँ पर बॉसिल्का उसको जान से मार देती है। फिर नेवेना बॉसिल्का का फ्लैश अपनी बॉडी
से निकाल देती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। यानी कि उसको जितना ऑब्जर्व करना था उसने यहाँ पर सब कुछ सीख लिया था। नेवेना अब एक डॉग का रूप ले लेती है और यहाँ वहाँ पर घूमने लगती है। वो देखती है कुछ लड़कों को जो लेडीज के सामने नेकेड घूम रहे थे, नहा रहे थे और उन लेडीज को ऑब्जेक्ट की तरह मानकर उनके सामने सेक्सुअल डिजायर रखकर मैस्टरबेशन कर रहे थे। फिर नेवेना अपने असली रूप में आती है और रिवर में नहाने के बाद एक घर के पास में जाती है जहाँ पर बोरिस नाम का एक आदमी उसको देखता है और नेवेना का पीछा करते हुए वुड्स में आ जाता है। खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और नेवेना के साथ में इंटीमेट होने लगता है और वो उसको गलती से ही जान से मार देती है। फिर नेवेना बोरिस का रूप ले लेती है, उसके फ्लैश को अपने अंदर भर लेती है और अब वो उसके टाउन में जाती है, वो भी नेकेड होकर, जहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी एक आदमी के नेकेड घूमने से, जबकि किसी वुमेन के ऐसा करने पर लोगों के रिएक्शन बहुत ही अलग से होते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग उसको शाबाशी भी दे रहे थे कि बोरिस किसी लड़की के साथ में इंटीमेट होकर आया होगा, ऐसी ये मर्दों के लिए बहुत बड़ी चीज थी और वो औरतों को एक ऑब्जेक्ट माना करते थे। खैर अगले सीन में बोरिस जो कि नेवेना है वो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से और नेवेना अपने वॉइस ओवर में ये बोलती है कि यहाँ पर वो क्या क्या फील कर रही है कि उसके अंदर एक रिवर आ गई हो और वो रिवर बह रही है उसके अंदर। यानी कि उसको मर्द बनकर काफी अच्छा फील हो रहा था क्योंकि एक वुमेन बनकर उसके साथ में जोर जबरदस्ती हुई, उसको मारा पीटा गया, उसको चुप रहने को बोला गया, लेकिन मर्द बनने पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर बोरिस फार्म का काम करता है, आसपास चीजों को देखता है, लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करता है और ऐसे ही नेवेना बोरिस की बॉडी के अंदर एक मर्द की लाइफ को समझने की कोशिश करती है। एक सीन में बोरिस कुछ लड़कियों के साथ उनकी डॉल से खेलने लगता है जो कि उसके अंदर की नेवेना थी, जिसे टाउन के लोग देख लेते हैं और अगले ही सीन में वो बोरिस पर झाड़ फूक करने लगते हैं और लोग आपस में बात करते हैं कि बोरिस वुल्फ ईटर्स से मिला होगा और उसके साथ में इंटीमेट हो गया होगा और वो उसकी मर्दानगी ले गई। टाउन की लेडीज भी कुछ इसी तरह की बातें करती है लेकिन बोरिस को कुछ भी समझ में नहीं आता तो उसको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता और यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा होता है कि एक मर्द अगर इमोशनल और चाइल्ड हार्टेड है तो उसको मर्द माना ही नहीं जाएगा सोसाइटी में। अब अगले सीन में बोरिस कुछ काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास में मरिया आ जाती है और वो जानती थी कि ये बोरिस के रूप में नेवेना ही है। मरिया उससे वही सेम चीज बोलती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो लोग उसको कभी भी अपना नहीं मानेंगे और एक दिन खत्म कर देंगे। फिर बोरिस कुछ काम कर रहा होता है और नेवेना का वॉइस ओवर भी चलता रहता है जहाँ पर वो ये बोलती है कि एक दिन वो दफना दी जाएगी और उसका रूप तो मर जाएगा लेकिन उसके अंदर की जो डायन है वो नहीं मरेगी और शायद से वो डेविल नहीं बल्कि वो नथिंग है, यानी कि कुछ है ही नहीं। अब बोरिस एक बच्चे को देखता है जिसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा कर रहे थे और उसे लकड़ी तोड़ने के लिए काम करने के लिए फोर्स कर रहे थे। वो बच्चा काफी दुखी था जिसकी हेल्प बोरिस करता है बाद में और ये सीन भी आजकल के बच्चों के साथ होने वाले प्रेशर को दिखाता है। फिर बोरिस अपने घर पर तैयार हो रहा था और उसको एक लेडी अपने पास में बुलाती है और अपने साथ ले जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है जिससे बोरिस को प्लेजर मिलता है और नेवेना का वॉइस ओवर हम सुनते हैं कि मर्द बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। फिर बोरिस एक जगह बैठा हुआ था और उसको बच्चों की आवाज आती है, एक लड़की खाई में गिर जाती है और बोरिस उसके पास में जाता है। अब बाकी लोग यहाँ वहाँ पर मदद लेने के लिए गए थे और बोरिस उस बच्ची को देखता है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और अब बोरिस यानी कि नेवेना अपनी चेस्ट से बोरिस का फ्लैश निकालकर उस बच्ची बिलियाना का फ्लैश लगाकर उसका रूप ले लेती है। फिर नेवेना बिलियाना के रूप में वुड्स में घूम रही थी और अब वो इस बॉडी को ऑब्जर्व करेगी और ये बोलती है कि उसने नहीं सोचा था कि चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। इस बच्चों के लिए लाइफ सिंपल ही रहती है और नेवेना फैसला करती है कि वो अब इसी रूप में स्टे करेगी। अब वो बच्चों के साथ खेलती है, घर पर काम करती है, लोगों से मिलती जुलती है और उसको ये रूप और लाइफ बहुत अच्छा लगने लगता है। एक रात सभी बच्चे बैठे हुए थे और एक ओल्ड लेडी से स्केरी स्टोरी सुन रहे थे और वो ओल्ड लेडी मेड मरिया की स्टोरी सुनाने लगती है और हम फ्लैशबैक में मरिया की कहानी देख पाते हैं और मरिया यानी कि वही विच जिसने यहाँ पर नेवेना को भी एक डायन बना दिया। और मरिया यहाँ पर आकर नेवेना से बार बार एक चीज बोला करती थी ना कि यहाँ पर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको मार दिया जाएगा और वो ऐसा क्यों बोलती है इसके बारे में हम अब जानेंगे। बहुत सेंचुरीज पहले एक कबीले में एक टाउन के लड़कों को जान से मार दिया गया था और उस जगह पर एक भी लड़का नहीं बचा और मरिया उसी जगह पर रहा करती थी जो कि शादी के लायक थी, लेकिन लड़के ना होने से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन मरिया अपने घर पर काम कर रही होती है और उसको घर के बाहर से आवाज आती है और वो देखने जाती है तो रियल विच वुल्फ ईटरेस उसके सामने एनिमल का खून पी रही होती है। मरिया उससे डर तो जाती है लेकिन वो उसके पास में फिर से जाती है और उसको बोलती है कि वो शादी के लिए एक इंसान चाहती है और वुल्फ ईटरेस उसको वरदान दे, उस पर कृपा करे। और वुल्फ
वुल्फ ईटरेस कुछ भी नहीं बोलती और उसकी चेस्ट पर अपने क्लॉ से कट लगा देती है और वहां से चली जाती है। और ऐसा ही क्लॉ कट मरिया ने नेवेना के साथ भी किया था। खैर कुछ ही दिन के बाद में मरिया के घर पर एक रिश्ता आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है कि यहाँ पर उसकी इच्छा पूरी हो गई और वो उस लड़के के घर जाती है शादी के इरादे से। लेकिन वो लड़का किसी बीमारी की चपेट में था और अपने आखिरी टाइम में था। मरिया को यहाँ पर इसलिए लाया गया था ताकि वो उस लड़के के साथ में इंटीमेट हो जाए और उसके बच्चे को जन्म दे, क्योंकि उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि कोई भी मर्द बिना बच्चा पैदा किए और वर्जिन हेवन में नहीं जा सकता। अगले सीन में जबरदस्ती मरिया के साथ उस लड़की को इंटीमेट कराया जाता है, जिससे कि मरिया काफी दुखी हो जाती है और उसको तकलीफ भी होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। और इसके बाद में वो लड़का मारा जाता है और उसकी बीमारी मरिया को लग जाती है और अब वो अपने आखिरी टाइम में आ जाती है और एक रात को विच को याद करती है और एक एनिमल के ब्लड को पीकर खुद के अंदर की विच को जगा लेती है और इससे अब वो नहीं मरेगी। खैर अगली सुबह लोग मरिया को खून से लथपथ पाते हैं और उसको जिंदा सब लोगों के सामने जला दिया जाता है, जबकि अभी तक मरिया ने किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया था और वो खुद ही एक विक्टिम थी और वो यहाँ पर एक लड़के की अंतिम इच्छा को पूरा करने आई थी, उसको हेवन में पहुंचाने आई थी, तब भी उसके साथ में इतना गलत हुआ। खैर मरिया आग में जल तो जाती है लेकिन वो मरती नहीं है और उसके अजीब से रूप की यही वजह है। और वो हर बार ये बोलती है ना कि लोग नेवेना के साथ में गलत करेंगे, तो वो इसी चीज के बारे में बात करती है जो उसने खुद फेस करी थी। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं बिलियाना यानी कि नेवेना को, और अब टाइम बीत जाता है और वो बड़ी हो जाती है, जहाँ पर नेवेना बिलियाना के रूप में सब कुछ सीख गई थी और अच्छे से अपनी लाइफ वो जी रही थी और वो एक लड़के युवॉन से प्यार भी करने लगी थी और युवॉन भी उसको चाहता था। अब एक दिन मरिया फिर से बिलियाना के पास में आती है और ये बोलती है कि जब युवॉन को बिलियाना का सच पता चलेगा ना तो वो खुद ही उसको जिंदा जला देगा। टाइम निकलता जाता है और बिलियाना की युवॉन से शादी भी हो जाती है। वो दोनों काफी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, जिसको देखकर मरिया को काफी जलन और तकलीफ होती है। एक दिन युवॉन को बिलियाना का सच पता चल जाता है कि वो एक डायन है, लेकिन फिर भी युवॉन का रिएक्शन थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। और नेवेना के वॉइस ओवर में हम ये सुनते हैं कि उसके अंदर की औरत और डायन को हमेशा से ही एक ऐसा ही इंसान चाहिए था जो कि दिल का अच्छा हो और उसकी आंखों में एक डर हो। और ये डर वो वाला डर नहीं है यानी कि फियर वाला, ये लिहाज और मर्यादा वाला डर है, अपने प्यार को ना खोने देने वाला डर। समय निकलता जाता है और बिलियाना अब प्रेग्नेंट भी हो जाती है और इससे वो और युवॉन काफी खुश थे। अब एक दिन बिलियाना ये देखती है कि युवॉन को एक जंगली सुअर ने जान से मार दिया है और वो सुअर कोई और नहीं बल्कि मरिया ही थी, क्योंकि वो उससे काफी जेलस थी। अब अगले सीन में युवॉन के आखिरी रिचुअल्स होते हैं और सब लोग बिलियाना को युवॉन की मौत का दोषी मान रहे थे और उसको कोस रहे थे और उसके बच्चे को भी कोस रहे थे। वो होता था ना पिछले जमाने में कि अपने पति को खा गई, इसका बच्चा अपने बाप को खा गया, इस तरह की चीजें। फिर बिलियाना एक बच्ची को जन्म देती है और लोग उसको अपशगुन मानते हुए उसको ले जाने लगते हैं, बट बिलियाना और उसकी मदर इन लॉ उस बच्ची को किसी को भी नहीं ले जाने देते और मदर इन लॉ ये बोलती है कि इस बच्ची का कोई भी दोष नहीं है और वो इसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। चलो यहाँ पर एटलीस्ट उसकी मदर इन लॉ तो उसको साथ दे रही है। खैर वो दोनों उस बच्ची को संभालने लगती हैं और एक दिन बिलियाना घर आती है और ये देखती है कि मदर इन लॉ मरी हुई है और मरिया बच्ची के पास है। मरिया को बहुत तकलीफ थी कि एक विच होते हुए भी बिलियाना माँ बन गई और वो उस बच्ची का गला अपने क्लॉ से काट देती है। बिलियाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक एनिमल को काट कर उसका ब्लड उस बच्ची को पिला देती है और वो बच्ची इससे बच जाती है, लेकिन अब वो भी एक डायन बन जाएगी। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये समझ आया है कि अगर कोई भी डायन आपको खरोच देती है, यानी कि किसी भी फीमेल को अगर वो खरोचती है, तो उसके बाद में उसको जानवर का खून पीना पड़ता है अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि विच बनने के लिए। मरिया अब दुखी होकर ये बोलती है कि नेवेना के लिए सब इतना आसान कैसे रहा, और नेवेना अब मरिया को स्टैप करके उसके ऑर्गन्स को बाहर निकाल कर उसको जान से मार देती है। अब नेवेना अपने सभी रूपों को, अपनी सभी लाइफ्स को याद करती है और सोचती है कि अब आगे क्या होगा, और ये बात वो हमेशा सोचती ही रह जाएगी। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।